सुबह की वो घड़ी थी जब सूर्य की पहली किरणें बुद्ध के बोधि वृक्ष को हल्के सुनहरे रंग से नहला रही थीं। एक शांत बोध गया जहां हवा भी मानो ध्यान में लीन थी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, सब कुछ एक ही लय में था। ऐसे ही मौन वातावरण में एक युवा साधक अनिरुद्ध अपने गुरु ओशो के चरणों में बैठा था। वह वर्षों से ध्यान कर रहा था, परंतु भीतर शांति नहीं थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में प्रश्न। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं, मंत्र जपता हूं, पर भीतर सन्नाटा नहीं आता। मेरे भीतर तो केवल उलझन है, विचारों का तूफान है। क्या यही ध्यान है? ओशो मुस्कुराए। नहीं अनिरुद्ध, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, ध्यान विचारों का अंत नहीं, बल्कि उनके पार जाना है। जब तू विचारों से लड़ना बंद कर देगा, तब शून्य प्रकट होगा, और वही शून्य है बुद्ध का विस्फोट। अनिरुद्ध ने पूछा, शून्य? क्या शून्य में कुछ है? ओशो बोले, बिल्कुल नहीं, और फिर भी सब कुछ वही है। जब तू कुछ पाने की खोज छोड़ देगा, तब पहली बार तू होने का अनुभव करेगा। वही शून्य है जहां न मैं हूं न तू, केवल अस्तित्व है। उस रात अनिरुद्ध अकेला बैठा था, चारों ओर अंधेरा और भीतर बेचैनी। उसने अपने सारे मंत्र, अपनी सारी विधियां छोड़ दी। वह बस बैठ गया, न किसी भगवान को पुकारा, न किसी शांति की इच्छा की। क्षण बीतते गए, मन ने उसे खींचा, उठो, सो जाओ, यह व्यर्थ है, पर उसने कुछ नहीं किया। वह बस मौन रहा। धीरे धीरे विचारों की आवाज मंद पड़ने लगी। भीतर एक अजीब सी गहराई उतरने लगी। पहली बार उसने महसूस किया जैसे वह गिर रहा हो, एक अनंत गर्त में। भय हुआ। उसने आंखें खोली। सब कुछ वैसा ही था, पर भीतर कुछ बदल गया था। वह उस अनुभव को शब्द नहीं दे सका। एक खालीपन था, पर वह खालीपन जीवंत था, जैसे उसमें प्रकाश फूट रहा हो। वह उसी में खो गया। न समय बचा, न स्मृति। सुबह जब वह उठा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह ओशो के पास भागा और बोला, गुरुदेव, कुछ हुआ है, पर मैं कह नहीं सकता क्या। सब कुछ गायब हो गया और फिर सब कुछ एक साथ उपस्थित था। ओशो हंसे। वो शून्य नहीं, वही तेरा स्व है। जब तू कुछ नहीं रहता, तब पहली बार तू सब बन जाता है। यही बुद्ध का विस्फोट है। उस दिन के बाद अनिरुद्ध में कुछ बदल गया। वो पहले जैसा साधक नहीं रहा। वो कम बोलता, ज्यादा मुस्कुराता और हर बात में जीवन की गंध महसूस करता। उसके लिए फूल खिलना भी ध्यान था, बारिश गिरना भी उपदेश था। एक दिन ओशो ने उसे पुकारा, अनिरुद्ध, अब तू समझ गया है कि बुद्ध का शून्य क्या है? वो बोला, हाँ गुरुदेव, शून्य कोई खोखलापन नहीं, बल्कि अस्तित्व की संपूर्णता है। जब मैं कुछ नहीं रहा, तब सब कुछ हुआ। अब मैं देखता हूं, हर चीज में बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। ओशो ने कहा, बस अब तू वही है जहां से यात्रा शुरू हुई थी, पर अब तू जानता है कि कोई यात्रा थी ही नहीं। तू सदा वही था, केवल आंखें बंद थी। उसके बाद एक रात ओशो सभा में बोले, लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने कुछ पाया। मैं कहता हूं, बुद्ध ने सब खो दिया, और जो सब खो देता है वही पाता है जो कभी खो नहीं सकता। शून्य कोई मृत्यु नहीं, ये चेतना का विस्फोट है। ये वही क्षण है जब भीतर का द्वार खुलता है और व्यक्ति देखता है कि वही ब्रह्म है, वही जीवन है, वही प्रेम है। ध्यान करो, न पाने के लिए, न समझने के लिए, बस मौन रहने के लिए, क्योंकि मौन ही वो बीज है जिसमें बुद्ध खिलता है। सभा में मौन छा गया। लोगों की आंखें झिलमिला उठीं, मानो भीतर कोई दीपक जल उठा हो। अनिरुद्ध ने देखा, ओशो के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शब्दों से परे थी। वो समझ गया, यही बुद्ध का शून्य है, यही भीतर का विस्फोट। उस रात जब सभा समाप्त हुई, अनिरुद्ध अकेला टहलने निकला। चांदनी रात थी और बोधि वृक्ष की छाया में उसके कदम मंद गति से चल रहे थे। भीतर एक अजीब सी शांति थी, ना खुशी, ना गम, बस एक
गहन स्थिरता। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो ओशो वहां थे, उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही रहस्यमय मुस्कान। गुरुदेव, आप यहां? अनिरुद्ध ने आश्चर्य से पूछा। ओशो बोले, जब शिष्य चलता है तो गुरु कैसे पीछे रह सकता है। आज तेरे भीतर जो घटा है उसे समझना जरूरी है। वे दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। चारों ओर गहन मौन था। ओशो ने कहा, अनिरुद्ध, आज तूने जो अनुभव किया है वो केवल शुरुआत है। बुद्ध का शून्य कोई मंजिल नहीं, ये एक द्वार है। इस द्वार से गुजरने के बाद असली यात्रा शुरू होती है। कैसी यात्रा गुरुदेव? अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। यात्रा उस अस्तित्व की जो शून्य के पार है। जब तू पूरी तरह शून्य हो जाएगा तब पहली बार तू देखेगा कि शून्य भी एक भ्रम था। सच्चाई तो वो है जो शून्य और पूर्ण दोनों के पार है। अनिरुद्ध का सिर चकराने लगा। पर गुरुदेव, आपने कहा था कि शून्य ही सब कुछ है। ओशो हंसे। हाँ, कहा था, क्योंकि तू अभी भी कुछ की तलाश में था। जब तक व्यक्ति कुछ खोजता है तब तक उसे शून्य का स्वाद दिलाना पड़ता है, लेकिन जब वो शून्य में भी आसक्त हो जाता है तब उसे शून्य से भी मुक्त करना पड़ता है। तो फिर सच क्या है? सच वो है जो अभी भी तेरे भीतर बोल रहा है, वो जो पूछ रहा है, वो जो सुन रहा है, वो जो समझने की कोशिश कर रहा है। वही सच है, न शून्य न पूर्ण, केवल चैतन्य। अनिरुद्ध चुप हो गया। रात की गहराई में कहीं से एक उल्लू की आवाज आई। फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद ओशो बोले, कल से तू एक नया प्रयोग करेगा। ध्यान भूल जा, शून्य भूल जा, बस जीना सीख। खाते समय केवल खाना, पीते समय केवल पीना, चलते समय केवल चलना। कोई साधना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। पर यह कैसे होगा गुरुदेव? जैसे फूल खिलता है बिना कोशिश के, जैसे नदी बहती है बिना इरादे के, तू भी वैसे ही जी। तेरा जीना ही तेरा ध्यान बन जाएगा। अगले दिन से अनिरुद्ध का जीवन बदल गया। वो सुबह उठता लेकिन किसी खास उद्देश्य से नहीं। वो खाना खाता लेकिन स्वाद का विश्लेषण नहीं करता। वो लोगों से मिलता लेकिन कोई छाप बनाने की कोशिश नहीं करता। शुरुआत में ये अजीब लगा। मन कहता, ये क्या कर रहा है? कोई साधना नहीं, कोई प्रगति नहीं। लेकिन अनिरुद्ध ने मन की एक न सुनी। धीरे धीरे एक अद्भुत बात हुई। जब वो केवल जीने लगा तो जीवन उसमें अपने आप फूटने लगा। पहले वो ध्यान करके शांति खोजता था, अब शांति खुद उसे ढूंढने लगी। पहले वो प्रेम की तलाश करता था, अब प्रेम उसके हर कदम में छलकने लगा। एक दिन वो बाजार गया। वहां एक बूढ़ा भिखारी बैठा था जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। अनिरुद्ध रुक गया। उसमें भिखारी को कुछ पैसे दिए, लेकिन पैसे देते समय जो भाव उसके भीतर उठा वो अपूर्व था। उसे लगा जैसे वो अपने ही दूसरे रूप को दे रहा है। न कोई दया थी, न कोई श्रेष्ठता का भाव, केवल एक गहरा जुड़ाव, एक अकथनीय एकता। भिखारी ने उसकी आंखों में देखा और हैरानी से बोला, बेटा, तेरी आंखों में तो वही नूर है जो संतों में होता है। अनिरुद्ध मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, लेकिन भिखारी की बात उसके मन में गूंजती रही। शाम को जब वो ओशो से मिला तो उसने ये घटना सुनाई। ओशो बोले, देखा, जब तू साधक था तब तू केवल अपने लिए जीता था। अब जब तू सिर्फ जी रहा है तो सारा अस्तित्व तेरे भीतर जीवंत हो उठा है। यही है असली बुद्धत्व, न अपने लिए न दूसरों के लिए, बस समग्रता के लिए जीना। गुरुदेव, क्या मैं बुद्ध बन गया हूं? अनिरुद्ध ने हंसते हुए पूछा। नहीं, ओशो ने कहा, तू बुद्ध नहीं बना है। तूने केवल ये पहचान लिया है कि तू कभी बुद्ध के अलावा कुछ और था ही नहीं। बुद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं, ये तेरा स्वभाव है। उस रात अनिरुद्ध को एक सपना आया। वो देखता है कि वो एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा है। समुद्र में अनगिनत लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। अचानक उसे एहसास होता है कि वो कोई लहर नहीं, बल्कि वो पूरा समुद्र है। जब वो जागा तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से एक मोटा पर्दा हटा दिया हो।
सुबह जब वो ओशो से मिला तो ओशो ने उसे देखते ही कहा, अब तू तैयार है। किसके लिए गुरुदेव? अब तू दूसरों को राह दिखाने के लिए तैयार है। तेरी आंखों में वो रोशनी आ गई है जो अंधेरा में भटके हुए लोगों को दिशा दे सकती है। अनिरुद्ध घबरा गया, पर गुरुदेव, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं कैसे गुरु बन सकता हूं? ओशो हंसे, यही तो असली गुरु की पहचान है। जो सोचता है कि वो सब जानता है, वो शिष्य भी नहीं है, और जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, वही सच्चा गुरु है। कुछ देर बाद वो खुद ही मुस्कुराते हुए बोली, अजीब बात है, मैं यहां दुख लेकर आई थी, लेकिन अब लग रहा है कि दुख भी एक सुंदर अनुभव है। जैसे बारिश के बाद धरती की खुशबू होती है, वैसे ही दुख के बाद जो शांति मिलती है, वो भी अनमोल है। ऐसे ही अनेक लोग अनिरुद्ध के पास आते और खुद ही अपने भीतर का प्रकाश खोज लेते। एक दिन ओशो ने उससे कहा, अनिरुद्ध, अब समय आ गया है कि तू अपनी राह बनाए। मेरी छाया में रहकर तो कभी पूरी तरह नहीं खिल सकेगा। अनिरुद्ध के गले में गांठ आ गई। गुरुदेव, आप मुझे भेज रहे हैं? नहीं, मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं। असली प्रेम यही है, पकड़ना नहीं, छोड़ना। जा दुनिया के कोने कोने में वो रोशनी फैला जो तेरे भीतर जली है। उस रात अनिरुद्ध ने आखिरी बार ओशो के चरण छुए। दोनों की आंखों में आंसू थे, विदाई के नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के। अगली सुबह जब सूरज उगा तो अनिरुद्ध बोधगया छोड़कर अपनी नई यात्रा पर निकल चुका था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी बुद्ध के चेहरे पर रही होगी। न किसी चीज की तलाश, न किसी मंजिल का इंतजार, बस वर्तमान के साथ पूर्ण एकता। और बोधि वृक्ष की छांव में ओशो अकेले बैठे मुस्कुरा रहे थे, जानते हुए कि एक और दिया जल गया है जो अब अनंत दियों को रोशनी देगा।